इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर की आंखें उसकी क्लास में खुलती हैं। मेन कैरेक्टर अपने आसपास की सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा था। तभी एक अजीब सी मैसेज उसके माइंड में पॉपअप हुई, जिससे उसे पता चला कि इस दुनिया का नाम ब्लू स्टार है। ऐसी दुनिया जहां मार्शल ताकत का बोलबाला है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां पोर्टल, डंजन्स और मॉन्स्टर के इन्वेड करते हैं। इन मॉन्स्टर ने अपने कई नेशंस को तबाह किया है। लंबे समय तक लड़ते लड़ते इंसानों ने 20 चेंज सिस्टम को डेवलप कर लिया है। 20 चेंज इंजेक्ट करके इंसान अपने अंदर के मॉन्स्टर्स और बीस्ट की पावर जगा सकता है और पावरफुल वॉरियर बन सकता है। यही एक रास्ता है इंसानियत को बचाने का। इस तरह ब्लू स्टार एक ऐसे दौर में प्रवेश करता है जहां मार्शल पावर ही सब कुछ है। ही है जो कि किसी दूसरी दुनिया से आया है। अभी तक एक स्टूडेंट है जो अपने फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। एक्सीडेंट में उसने अपने दोनों पेरेंट्स को खो दिया, जिसके कारण उसका पढ़ाई और ट्रेनिंग में मोटिवेशन टूट गया और अपनी क्लास में वह पीछे रह गया। जब वो सोच ही रहा था कि उसे क्या करना है, तभी टीचर क्लास में आए और बोले, तैयार हो सभी जीन मॉडिफिकेशन के लिए। याद रखो, पिछले 3 सालों की मेहनत करना, स्ट्रेंथ बिल्ड करना और मार्शल एनर्जी को कल्टीवेट करना इसी दिन के लिए था। फिर टीचर ने टेढ़ी नज़र डालते हुए कहा, और जो लोग अभी तक सीरियस नहीं हैं उन्हें गिल्टी फील करना चाहिए। ही ने मन ही मन सोचा, क्या मजाक है, मेहनत तो मैंने की है, मुझे फिर गिल्टी फील क्यों होना चाहिए। और जब मैंने इस बॉडी के ओरिजिनल ओनर की सभी जिम्मेदारियों को अपना लिया है तो उसकी गड़बड़ियों को भी मुझे ही सही करना होगा। इसके बाद टीचर ने सभी बच्चों को जीन इंजेक्शन हॉल की ओर ले गए, जहां टेबल पर मेटल के बॉक्स रखे हुए थे। इन बॉक्सेस में जीन अवेकनिंग सीरम थे, जिसमें सारे मॉन्स्टर के जीन्स और डाटा को रखा गया था। जीन इंजेक्शन को इंजेक्ट करने के बाद मॉन्स्टर में से कोई एक मॉन्स्टर की जीन एक्टिव हो जाएंगे। जिनका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फिजिक होगा उनका उतना ही स्ट्रॉन्ग जीन अवेकनिंग होगा। फिर टीचर ने सॉफ्ट रिमाइंडर दिया, नर्वस मत होना, काम रहना और पावर को एक्सेप्ट करना। अब जिनका नाम बुलाऊं वो मुझसे आकर सीरम ले ले। चैन पेनफाई मियाओ यूनाओ, एक एक करके सभी बच्चों ने अपने इंजेक्शन को ले लिया। इंजेक्शन के बाद सभी बच्चों की बॉडी से भाप निकलने लगी। टेंस पेन के कारण सभी बच्चों की चीखें निकलने लगी। ही थोड़ी देर के लिए रुका और फिर सीरम को अपने गर्दन पर इंजेक्ट कर लिया। लेकिन काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी जैसा दर्द सोचा था वैसा दर्द नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ। टीचर ने जब यह को नोटिस किया तो कंफ्यूज हो गए और बोले, तुम्हारे अंदर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। यह ने कंधे उचकाकर मुस्कुराते हुए कहा, टीचर मुझे कोई फेक सीरम तो नहीं मिल गई। उसी वक्त वांग टोंग टोंग भी अवेकन हो गई। यह के पास आई और हंसते हुए बोली, इसे देखो ज़रा, इसके अंदर तो कोई अवेकनिंग हुई ही नहीं है। ऐसा वॉरियर जो अवेकन ही नहीं हो वो तो बिना पंखों का परिंदा है। तुम्हारा खेल तो ख़त्म समझो, तुम्हारे लिए सही भी है ना वॉरियर बनने की झंझट। घर जाओ और मौत का इंतज़ार करो। वांग टोंग टोंग हमेशा कमज़ोरों को बुली किया करती थी या थोड़ी थोड़ी समय पर यह को परेशान किया करती थी। यह जवाब देने ही वाला था, तभी यह को अपने दिल की धड़कन तेज होते हुए महसूस हुई। तभी एक सिस्टम इंटरफेस उसके माइंड में पॉपअप हुआ, इन्फिनाइट मॉन्स्टर टेम्पलेट एक्वायर्ड। होस्ट यह ओवरऑल फिजिक ई, मार्शल स्किल द 9 स्टूडेंट बेसिक की टेक्निक, ब्लॉकिंग प्लम, आयरन बॉडी टेक्निक, मॉन्स्टर टेम्पलेट एक्सट्रैक्ट। फिर अचानक ही ने चिल्लाया, हट जा रास्ते से वांग टोंग टोंग। लेकिन वो घमंडी अंदाज में बोली, क्यों, मान लो तुम अवेकन नहीं हो पाए, अब एक्टिंग मत करो, मैं क्यों हटूं। यह ने दांत मिसते हुए धीरे से कहा, अभी नहीं हटी तो बहुत देर हो जाएगी। अगले ही पल ही अवेकन हुआ, वो भी एम्परर डीमन डिमोला ब्लड लाइन की एबिलिटी के साथ। वांग टोंग टोंग जो उसके बिल्कुल सामने ही खड़ी थी, एक पावरफुल शॉक वेव से ज़मीन पर दूर जाकर गिरी। बाकी स्टूडेंट भी शॉक वेव से दूर जा गिरे और कुछ तो इतने ज़्यादा प्रेशर से उल्टी करने लगे। लेकिन 2 स्टूडेंट ऐसे भी थे जो अनअफेक्टेड थे और उन्होंने मन ही मन सोचा, कोई मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग
हो सकता है क्या? तभी सिस्टम का इंटरफेरेंस नया पॉपअप आया। ए रैंक टेम्पलेट मैट फ्लेम डिमोलर ब्लड लाइन एबिलिटीज स्कॉर्चिंग ब्रेथ मोल्टेन प्लस स्पोर absorption advanced form flame lord demoler unlocks when template compatibility reaching 100% compatibility 3%। जैसे ये सिस्टम पॉपअप आया उसकी धड़कन पीक पर पहुंच गई और उसकी आंखों में अजीब सी ब्लू रोशनी चमकी। इसने डिसबिलीव में अपनी ग्लोइंग ब्लू फिंगर्स की तरफ देखा और धीरे धीरे से बुदबुदाया, क्या ये वही गोल्डन फिंगर है जो सिस्टम ने मुझे दिया है? उसके आसपास के स्टूडेंट भी पूरी तरह से शॉक थे और धीरे धीरे फुसफुसाने लगे। क्या वो सच में यही था? क्या उसने सबको बस अपनी एनर्जी प्रेशर से ही उड़ा दिया? एक पल में तो वोंग टोंग टोंग भी बेहोश हो गई, जबकि उसने सेकंड टियर मॉन्स्टर फ्लेम लिजर्ड्स अवेकन किया था। आखिर ये ने क्या अवेकन किया है? यही थोड़ा शर्मिंदा सा महसूस कर रहा था। बोला, लगता है मेरी अवेकनिंग ने थोड़ा बवाल मचा दिया। मैंने तो सबको हटने को कहा था पर किसी ने सुना ही नहीं। तभी स्कूल का ब्रॉडकास्ट गूंजा, सभी थर्ड ईयर स्टूडेंट जिन्होंने अवेकनिंग कर ली है तुरंत टेस्टिंग हॉल में जाएं जिनका अवेकनिंग और मार्शल आर्ट्स लेवल असेसमेंट के लिए। रिपीट, टेस्टिंग हॉल के अंदर 10 हाईटेक मशीनें रखी थी। हर स्टूडेंट जैसे ही उनमें जाता पोडियम पर लगी बड़ी स्क्रीन पर उनका नाम, क्लास, मार्शल आर्ट लेवल और अवेकनिंग मॉन्स्टर जीन दिखाई देता। लेन हमारे ही क्लास से अब उसने अवेकन किया है तीसरे टियर मॉन्स्टर स्पीड ब्लेड इंसेक्ट। वो तो पहले तो बस एक एवरेज स्टूडेंट था, अब तो देखो क्लास का नंबर 1 बन गया है। छू चाओ तो पक्का पूरे ग्रेड का टॉप है। वो न सिर्फ लेवल 9 मार्शल डिसाइपल है बल्कि उसने अवेकन किया है आइस ड्रैगन जो थर्ड टियर की टॉप ब्लड लाइन में से एक है। लगता है इस बार एंचिंग सिटी का चैंपियन वही होगा। मिस लू ने क्या अवेकन किया है देखा? ओ भाई, एक रियर 4th टियर ब्लड लाइन घोस्टली फिनिक्स प्रोफेशनल चैंपियन तो अब फिक्स है। फिर मेरी अवेकनिंग ए क्लास कैसे है? अब उसका टर्न आया ब्लड लाइन असेसमेंट के लिए। रूम में एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई। उसने जैसी शॉक वेव अभी दिखाई है लगता है फ्यूचर में वह बड़ा नाम बनने वाला। अगर सही मौके पकड़े तो किसी पावरफुल इंसान से जुड़ जाएगा। जैसे ही वह टेस्टिंग मशीन की तरफ बढ़ा, भीड़ ने ऐसे रास्ता दिया जैसे कोई सेलिब्रिटी आ रहा हो। इस दुनिया में ताकत ही सब कुछ थी और उसकी ओवरवेलमिंग पोटेंशियल ने उसका रिस्पेक्ट ले लिया था। स्टूडेंट धीरे धीरे एक्साइटमेंट होकर बोलने लगे, ईहे की बारी है। जैसी एनर्जी अभी उसने दिखाई है लेवल बहुत हाई होगा। क्या ब्लड लाइन है जो इतनी तगड़ी प्रेशर रिलीज कर सकती है? फिर उसकी जानकारी स्क्रीन पर आई लेकिन सब लोग चौंक गए क्योंकि वह सिर्फ बेसिक डिटेल्स थी। बाकी सब क्वेश्चन मार्क्स। क्लास 7 मार्शल डिसाइपल लेवल 3 पीस ब्लड लाइन अननोन। पूरा क्लास हंसी में फूट गया। उनमें से एक बोला, मार्शल डिसाइपल लेवल 3, मेरे छोटे भाई का लेवल इससे ज़्यादा है। अननोन ब्लड लाइन मतलब शायद इसका कोई ब्लड लाइन ही नहीं है। लेकिन यह ने उनकी बातों का ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि सब कुछ वैसे ही हो रहा था जैसे उसने सोचा था। एम्परर डीमन डिमोला की ब्लड लाइन डिटेक्ट नहीं हुई लेकिन सिस्टम ने जो दिखाया वो था इन्फिनिट मॉन्स्टर टेम्पलेट एक्टिव। उसका टेम्पलेट लेवल बाकी स्टूडेंट से अलग था लेकिन इसका मतलब यह था कि अगर वो कुछ कंडीशंस को पूरी करता है तो वो अनगिनत मॉन्स्टर्स टेम्पलेट से पावर ड्रॉ कर सकता है। इसका मतलब क्या मैं फ्यूचर में मॉन्स्टर्स का राजा भी बन सकता हूँ? इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मिलेंगे अगले वीडियो में।